नमस्कार, मैं हूँ आचार्य जीतू सिंह। सावन का पावन महीना जो कि 6 जुलाई से शुरू हो रहा है और 3 अगस्त को इसकी समाप्ति होगी। सर्वार्थ सिद्ध योग से ये शुरू हो रहा है महीना और सर्वार्थ सिद्ध योग से ही इसकी समाप्ति होगी। अति उत्तम होता है ये महीना पूजा पाठ जप तप और दान के लिए। अगर आप महामृत्युंजय जाप करवाते हैं इस पूरे सावन के महीने में, यकीन मानिए हर कष्ट आपके दूर होते हैं। अगर आप ये जाप करवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप अपनी बुकिंग करवा लीजिए। हमारा नंबर है 9717349993। और भेजना क्या क्या है आपको अपना नाम भेजना है, अपनी माता जी का नाम भेजना है और साथ के साथ अगर गोत्र का आपको पता है तो अपना गोत्र भेज दीजिए। नहीं तो आप अपना और माता जी का नाम भेजते ही अपना ये पूजा पाठ शुरू करवा सकते हैं। सावन के पावन महीने में महामृत्युंजय जाप जरूर करवाएं और इस योग का लाभ जरूर उठाएं। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आचार्य जीतू सिंह। बहुत महीने तक हमने आपको व्रत और त्योहार की इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन पिछले 2 महीनों से 3 महीनों से कुछ ऐसी सिचुएशन थी, मैं आपको वो डिटेल्स नहीं दे पा रही थी। लेकिन फिर से मैं आपकी सारी डिटेल्स आपको दे रही हूँ, यानी पूरे महीने में कौन से व्रत, कौन से त्योहार, किस तिथि को किस तरीके से मनाने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। हम नहीं चाहते कि आपका एक भी त्यौहार मिस हो, हम नहीं चाहते कि आप एक भी फायदे से पीछे रह जाए। तो इसीलिए दोबारा से मैं अभी ये दोबारा शुरू कर दे रही हूँ, ताकि जुलाई के महीने की अगर हम व्रत और त्योहारों की बात करते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट महीना होता है ये। सावन का महीना भी है ये, इसमें भगवान भोलेनाथ की आराधना का समय भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस महीने के अंदर। तो पहले अगर हम जुलाई की बात कर लेते हैं कि 1 जुलाई को, जो कि बुधवार को देवशयनी एकादशी व्रत है, जहाँ भगवान विष्णु शयन मुद्रा में जाते हैं, यानी शयन के लिए चले जाते हैं। चतुर्मास यानी 4 महीने का ऐसा समय शुरू होता है जहां आपको शुभ कार्य नहीं करने होते, सिर्फ पूजा पाठ जप तप और दान ही करना होता है। यानी मांगलिक कार्यों पर रोक होती है और होता है पूजा पाठ जप तप दान का महीना शुरू। 2 जुलाई की अगर हम बात कर लेते हैं तो 2 जुलाई को प्रदोष व्रत है। भगवान शिव का आशीर्वाद पाना है, क्योंकि आपके 6 जुलाई से सावन शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे में आपका पहले ही आगमन शुरू हो जाता है कि आपके भगवान की आराधना करना शुरू कर दीजिए। आगे आते हैं हम 4 जुलाई की बात कर लेते हैं, तो कोकिला व्रत है 4 जुलाई का। और 5 जुलाई की अगर हम बात करते हैं, जो कि रविवार है, गुरु पूर्णिमा है, लेकिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। भले ही भारत में दृश्य नहीं है, बट कहा जाता है जब प्लेनेट पीड़ित होता है तो हमें सावधानियां ज़रूर रखनी चाहिए। 5 जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो पूर्णिमा तिथि में पावन पर्व ये मनाया जाएगा। और 5 जुलाई को जो ये तिथि पड़ रही है, उसी दिन कहा जाता है कि आपको अपने गुरुओं का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। 6 जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो सावन का पहला सोमवार, यानी शुरुआत हो रही है सावन के महीने की, सर्वार्थ सिद्ध योग से हो रही है ये सावन के महीने की शुरुआत और पहला सोमवार। 7 जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो मंगला गौरी व्रत है। और 8 जुलाई की बात करते हैं तो संकष्टी चतुर्थी, यानी गणेश जी का ये व्रत रखा जाता है। गणेश चतुर्थी का व्रत होता है, अति उत्तम व्रत होता है। मान्यता है कि जो गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं उनके जीवन में कष्ट नहीं होते हैं। 9 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो गुरुवार है। बुध जो है माइंड के लॉर्ड, आपकी बुद्धि के लॉर्ड जो है, वो वक्रीय थे और वक्रीय से पूर्व में जाकर के ये उदय हो रहे हैं 9 तारीख को। तो ऐसे में थोड़ी सी रिलैक्सेशन होना शुरू हो जाएगी आपके जीवन में। 10 तारीख की बात करते हैं तो शुक्रवार का दिन है, 10 जुलाई का नाग पंचमी है। ये छोटी नाग पंचमी है, लेकिन ये सावन के अंदर की ही नाग पंचमी है, तो इसका भी अपना एक महत्व होता ही है। 12 जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो रविवार का दिन है। बुध मार्गी हो जाएंगे, यानी जो फैसले आपसे गलत हो रहे थे, डिसीजन नहीं ठीक से ले पा रहे थे, अब वो सारे डिसीजन आपके सही होना शुरू हो जाएंगे। 16 जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो गुरुवार का दिन है। कामिका एकादशी का व्रत है और कहा जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्तियों पर साफ साफ भगवान विष्णु की मेहर होती है। उनकी आराधना करने से सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। 18 जुलाई की अगर हम बात करते हैं
तो प्रदोष व्रत है। और 19 जुलाई की बात करते हैं तो मासिक शिवरात्रि व्रत रखा जाता है। ये सावन के अंदर की मासिक शिवरात्रि है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर काल सर्प दोष से आप पीड़ित हैं तो इस समय इस उपाय को करना अति उत्तम माना जाता है। और सावन के महीने की बात आती है तो रुद्राक्ष का बहुत बड़ा महत्व बन जाता है। तो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि पर भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 20 जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो सोमवार का दिन है। श्रावण अमावस्या, हरियाली अमावस्या भी इसे कहते हैं, और सोमवती अमावस्या भी है ये। 20 जुलाई के साथ साथ अगर हम बात करते हैं 21 जुलाई की, मंगलवार का दिन है। मेला छिन्नमस्तिका यानी चिंतपूर्णिमी ये मेला लगता है, बहुत ही उत्तम मेला होता है। 23 जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो हरियाली तीज मनाई जाती है। बहुत ही जोरों शोरों से इस पर्व को मनाया जाता है और महिलाएं खास करके इसका इंतज़ार ज़रूर करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए ये खास करके व्रत रखती हैं पूरी विधि विधान के साथ। 24 तारीख की यानी शुक्रवार की अगर हम बात करते हैं तो दूर्वा गणपति व्रत है। और 25 तारीख की बात करते हैं तो सावन के अंदर की ये बड़ी नागपंचमी होती है। इस दिन आपको अपने कष्टों से मुक्ति का निवारण मिलता है। यानी अगर आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं तो ये अति उत्तम दिन होता है जब आप इसकी पूजा करवा सकते हैं और साथ के साथ अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। 27 जुलाई की अगर हम बात करते हैं सोमवार का दिन है। श्री दुर्गा अष्टमी व्रत है उस दिन। 30 जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो गुरुवार का दिन है। श्रावण पवित्र एकादशी यानी इस एकादशी का बड़ा महत्व होता है और कहा जाता है कि ये एकादशी अगर आप रखते हैं तो आपके संतान के जीवन में कष्ट नहीं आए। पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं इसे। और भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी संतान जो है उत्तम संतान बनकर के सामने आती है। यानी वो किसी भी गलत घेरे में नहीं जाती, सही रास्ता अख्तियार करती है। तो देखा आपने जुलाई के महीने के पूरे व्रत विधि अनुसार तिथियां और साथ के साथ त्यौहार कैसे रहने वाले हैं। अगले महीने की भी बात करेंगे, अगस्त महीने का आप इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें और फिर आप इंतज़ार करें नई वीडियो का। मैं नई वीडियो लेकर के आऊँगी। अगले महीने की पूरी जानकारी आपके समक्ष ज़रूर रखूँगी। नमस्कार। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।